हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग YTD। आज के क्लास में सेक्शन सी में एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि दीर्घवृत्त से रिलेटेड रहता है। ये जो प्रश्न है ये 2023 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। इसमें दो तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। दिए हुए दीर्घवृत्त के बाहर बिंदु आ से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, जिसमें दीर्घवृत्त के दीर्घअक्ष तथा लघुअक्ष क्रमशः 8.2 सेंटीमीटर और 6.2 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। या दूसरे तरीके से प्रश्न आ सकता है, किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु प से स्पर्श रेखा खींचिए। तो ये जो प्रश्न है, ये जो दूसरा प्रश्न है, ये 2023 के पेपर में आया हुआ है कि किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु प से हमें स्पर्श रेखा खींचना है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है या इस टाइप से भी आ सकता है। दोनों टाइप यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तथा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दीर्घवृत्त जो बनाना है वो आप किसी भी वृत्त से बना सकते हैं। आप 4 सेकेंडरी वृत्त से बना सकते हैं या फिर अन्य विधियों द्वारा बना सकते हैं। सभी विधियां आपको बता दी गई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं कि दीर्घवृत्त हम किस टाइप से और कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो इसमें बिंदु प है और इसमें बिंदु आ है, तो इसका जो बिंदु आ है इसको भी हम पा कर लेते हैं, जिससे दोनों प्रश्न सेम हो जाएं। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम दीर्घअक्ष की लंबाई 8.2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो एक रेखा खींचेंगे जो कि 8.2 सेंटीमीटर की रहेगी। तो इस प्रकार से पटरी के माध्यम से हम इसमें 8.2 सेंटीमीटर नाप लेकर एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। इस रेखा का यहाँ पे नाम दे देंगे। ये हमारी हो जाएगी दीर्घअक्ष, जिसका बिंदु खा। इसके बाद लघुअक्ष दिया हुआ है 6.2 सेंटीमीटर। तो लघुअक्ष बनाने के लिए ये जो हमारी रेखा है का खा, इससे हमें आधे से अधिक दूरी इस प्रकार से प्रकार में ले लेने हैं। इसके बाद इस रेखा को समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने के लिए रेखा की आधे से अधिक दूरी प्रकार में ले ली जाती है और ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे, नीचे की ओर एक चाप लगाएंगे। इसके बाद प्रकार की आप साइज कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, इसी से आप पहला चाप लगाएंगे और दूसरा चाप। ये दोनों चाप जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, इनसे होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे और ये जो रेखा रहेगी इसे हम रचनात्मक रेखा के रूप में इस प्रकार से खींचेंगे। खींचने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे एक हमें पॉइंट प्राप्त होगा दीर्घअक्ष में, जिसका नाम यहाँ पे दे देंगे बिंदु पा। अब हमें 6.2 सेंटीमीटर की लघुअक्ष खींचनी थी, तो पटरी की सहायता से हम इसमें प्रकार में 6.2 सेंटीमीटर का आधा आप करेंगे तो 3.1 सेंटीमीटर होगा। प्रकार में हम 3.1 सेंटीमीटर की नाप इस प्रकार से ले लेंगे और बिंदु प से ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे और इतने ही नाप का नीचे की ओर एक चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप जहाँ पे एक दूसरे काटेंगे, इनका यहाँ पे नाम दे देंगे बिंदु गा और बिंदु घा। इतना करने के बाद बिंदु प से बिंदु का तक की दूरी प्रकार में लेंगे और इसमें एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे। इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे। चाप लगाने के बाद ये जो हमें बिंदु ग प्राप्त हुआ था, इस बिंदु ग को बिंदु का से मिला देंगे। याद रखिएगा, जब इसे हम मिलाएंगे तो रचनात्मक रेखा के रूप में, अर्थात डॉट डॉट करके मिलाएंगे। जो अभिष्ट रेखाएं होती हैं वो डार्क खींची जाती हैं और डार्क वही रेखाएं खींची जाएंगी जो कि मेन रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से इसको हम मिला देंगे। मिलाने के बाद ये चाप जहाँ पे मिला था, इसका यहाँ पे नाम दे देंगे का, खा, गा, घा। इसका नाम दे देंगे यहाँ पे बिंदु चा। इतना मिलने के बाद बिंदु का से बिंदु चा तक की दूरी हम इस प्रकार से प्रकार में लेंगे और इसमें एक चाप लगा देंगे। इस प्रकार से एक रचनात्मक चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बिंदु मिलेगा, जिसका नाम यहाँ पे दे देंगे पॉइंट छा। ये जो हमें रेखा प्राप्त हुई है का छा, इस रेखा को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए रेखा की आधे से अधिक दूरी इस प्रकार से हम ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे हम पहला चाप इस प्रकार से लगाएंगे और नीचे की ओर एक चाप लगा देंगे।
इसके बाद यही दूरी को हम पॉइंट 6 में प्रकार की नोक रखेंगे और इस चाप को मिलाएंगे और इसको ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे इनसे होते हुए हम एक रचनात्मक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। रचनात्मक रेखा खींचने पे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे दो बिंदु प्राप्त होंगे। पहला जो बिंदु होगा वो इस पॉइंट पे प्राप्त होगा, तो यहाँ पे पॉइंट 1 लिख देंगे। और दूसरा बिंदु ये जो घ रेखा है यहाँ पे प्राप्त होगा, तो यहाँ पे पॉइंट 2 इस प्रकार से लिख देंगे। दो बिंदु हमें प्राप्त हो चुके हैं, दो बिंदु और चाहिए, क्योंकि ये जो दीर्घवृत्त बना रहे हैं ये 4 सकेंद्री अर्थात 4 बिंदुओं द्वारा बनाया जा रहा है। इसके बाद बिंदु प से बिंदु 1 तक की दूरी प्रकार में इस प्रकार से लेंगे और इस ओर एक चाप लगा देंगे। इतना करने के बाद बिंदु प से बिंदु 2 तक की दूरी हम प्रकार में लेंगे और ऊपर एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें 1, 2 और ये 3 और ये 4 पॉइंट हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद पॉइंट 4 को पॉइंट 3 से मिला देंगे और पॉइंट 4 को पॉइंट 1 से मिला देंगे। इस प्रकार से इसके बाद पॉइंट 2 को पॉइंट 3 से मिला दिया जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे हमें 4 बिंदु 1, 2, 3, 4 प्राप्त हो चुके हैं। अब इन्हीं के द्वारा यहाँ पे हम दीर्घवृत्त का निर्माण करेंगे। तो याद रखिएगा इसमें आपको 2 से 3 तरह के प्रश्न बन जाएंगे। पहला, यदि कोई कहेगा कि दीर्घवृत्त की रचना कीजिए तो आप इन 4 केंद्रों के माध्यम से एक दीर्घवृत्त की रचना कर सकते हैं। दूसरा तरह का प्रश्न बनेगा कि एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसकी नाभियाँ दी हुई हैं, तो यहाँ पे नाभियाँ किस प्रकार से बनाएंगे वो भी आगे बताया जाएगा। तीसरा प्रश्न बनेगा किसी विधि द्वारा दीर्घवृत्त की रचना कीजिए तथा दीर्घवृत्त के बाहर बिंदु आ से स्पर्श रेखा खींचिए। तो स्पर्श रेखा किस प्रकार से खींचेंगे वो भी इसमें बताया जाएगा और स्पर्श रेखा और अवलंब भी किस प्रकार से खींचेंगे। सभी प्रकार की जितने भी पॉइंट हैं वो सभी इस क्वेश्चन से आप सीख जाएंगे। सर्वप्रथम यहाँ पे हम एक दीर्घवृत्त का निर्माण करेंगे। दीर्घवृत्त का निर्माण करने के लिए पॉइंट 1 से पॉइंट क तक की दूरी प्रकार में लेंगे और इसमें एक इस प्रकार से पहले हल्का सा वृत्त बनाएंगे, इस प्रकार से चाप लगाएंगे। इसके बाद पॉइंट 3 से पॉइंट ख तक की दूरी लेंगे और इसमें भी एक हल्का सा चाप इस प्रकार से लगा देंगे। इतना कार्य करने के बाद हमें दीर्घवृत्त बनाना है, तो ऊपर का ये सिरा चाहिए। तो इसके लिए पॉइंट 2 से आप इसमें पॉइंट ग तक की दूरी ले लेंगे, पॉइंट 2 से पॉइंट ग तक की दूरी लेंगे और इसके सहायता से आप इसमें इस प्रकार से इसको मिला देंगे। इस प्रकार से इसको ऊपर मिला देंगे। यही प्रक्रिया हम नीचे करेंगे। ये जो हमें पॉइंट 4 प्राप्त हुआ था, इस पॉइंट 4 से पॉइंट घ तक की दूरी लेंगे। तो पॉइंट 4 से पॉइंट घ तक की दूरी हम यहाँ पे लेंगे और इसको इससे इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो दीर्घवृत्त बना है इस दीर्घवृत्त को यहाँ पे डार्क कर देंगे। यदि नापें कम ज़्यादा हो जाती हैं तो ये जितने भी पॉइंट हैं वो फिर एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए आपको दोबारा नहीं बनाना है। जहाँ पे यदि नापें कहीं से कम ज़्यादा हों तो वहाँ से आप पेंसिल के माध्यम से भी बना सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे 4 केंद्रों के द्वारा दीर्घवृत्त की रचना हो चुकी है। अब हमें इसके कहीं भी बाहर एक पॉइंट इस प्रकार से आ ले लेना है। पॉइंट पा कह रहा था इसलिए बिंदु पा ले लेंगे। बिंदु पा लेने के बाद बिंदु पा कहीं पे भी आप मान सकते हैं, इस ओर भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी या इस ओर भी मान सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नाभियाँ बनाएंगे। तो नाभियाँ बनाने के लिए पॉइंट
गा में प्रकार की नोक रखेंगे और इससे होते हुए दीर्घ से होते हुए इस प्रकार से नाभि का निर्माण करेंगे। आप ये कितनी भी छोटी बना सकते हैं या बड़ी बना सकते हैं। यदि और साइज अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो यहाँ से नापी जाएगी, छोटे करेंगे तो यहाँ से जाएगी। तो आप ये कहीं से भी ले सकते हैं। इसके बाद ये जो नाभि है, यहाँ पे नाभि आप जानते हैं, नाभि को हम ना1 ना2 या इंग्लिश में N1 N2 से लिखते हैं। इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। नाभि बनाने के बाद अब बिंदु पा से ये जो नाभि N2 है इसकी त्रिज्या से यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। तो इस प्रकार में आप साइज ले लेंगे और इसमें एक हल्का सा इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे। चाप लगाने के बाद पॉइंट का से पॉइंट खा तक की दूरी आप प्रकार में लेंगे। प्रकार में साइज नाप लेने के बाद N1 को हम केंद्र मानेंगे और ये जो चाप लगाया था इसमें इस प्रकार से जहाँ से भी कट करेगा इससे होते हुए इस प्रकार से चाप लगा देंगे। जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे इसका यहाँ पे नाम दे देंगे, ये पॉइंट छा और ये छा। इसके बाद ये जो चाप एक दूसरे को जहाँ से काट रहे हैं इसको हम नाभि N1 से मिला देंगे। रचनात्मक रेखा के माध्यम से इस प्रकार से इसको हम नाभि N1 से मिला देंगे और इस चाप को भी नाभि N1 से मिला देंगे। इसको ध्यान से देखिएगा और एक से दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही आसान है। एक से दो बार अभ्यास करने पे आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद अब हमें एक यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 6 से N1 के ये रेखा खींची है यहाँ पे एक पॉइंट हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो एक ये पॉइंट प्राप्त होगा जो कि स्पर्श रेखा यहाँ से जाएंगी। तो बिंदु पास से हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचेंगे जो कि अभीष्ट रेखा के माध्यम से इस प्रकार से जाएंगी और दूसरी जो स्पर्श रेखा रहेगी वो इस बिंदु से जाएगी। तो इससे होते हुए हम दूसरी स्पर्श रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे ये जहाँ पे स्पर्श रेखा गई है तो इसका एक नाम दे देंगे, ये हो जाएगा बिंदु टा और ये बिंदु ठा। इस प्रकार से किसी भी विधि द्वारा हमने एक दीर्घवृत्त की रचना की जिसमें दीर्घवृत्त के बाहर बिंदु पा से स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींच दी गईं। ये आपका सवाल यहाँ से कंप्लीट होता है कि किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु पा से स्पर्श रेखा खींचिए। ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे दीर्घ अक्ष की जो दूरी थी का से खा तक 8.2 सेंटीमीटर थी। तो नीचे यहाँ पे इस प्रकार से एक सीधी रेखा खींचकर इसकी जो दूरी है वो 8.2 सेंटीमीटर दर्शा देंगे, 8.2 सेंटीमीटर। तथा लघु अक्ष की दूरी 6.2 सेंटीमीटर थी। तो पटरी के माध्यम से यहाँ पे हम 6.2 सेंटीमीटर जो कि बिंदु ग से बिंदु घा तक रहेगी, तो इसकी दूरी यहाँ पे इस प्रकार से हम नाप लेंगे और 6.2 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे लिख देंगे। ये सवाल यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है कि किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु पा से स्पर्श रेखा खींचिए। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता कि एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसका दीर्घ और लघु दिया हुआ है, इसमें स्पर्श रेखा या अवलंब खींचिए, तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम सर्वप्रथम इस प्रकार से एक दीर्घवृत्त का निर्माण करेंगे। उसके बाद नाभि यहाँ पे बनाएंगे, नाभि N1 और N2 बनाएंगे। नाभि बनाने के बाद इसमें कहीं पे भी एक बिंदु इस प्रकार से हम मान ले लेंगे। मान लीजिए ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम दे देते हैं यम। एक बिंदु यम मान लेंगे। ये जो प्रक्रिया है ये स्पर्श रेखा खींचने के लिए है। तो बिंदु यम को नाभि N1 से इस प्रकार से हम मिला देंगे और इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे। इसके बाद बिंदु यम को नाभि N2 से मिला देंगे
रचनात्मक रेखा के द्वारा हम इसको भी इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद प्रकार लेंगे और प्रकार में ये जो रेखा गई है इस रेखा का नाम दे देंगे यहाँ पे, ये है S1 रेखा और ये S2 रेखा। S1 और S2 रेखा को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए प्रकार की नोक बिंदु M पे इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ से एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो इसके लिए एक चाप इस प्रकार से आप लगा देंगे और ये जो पहला कट रहेगा वो S1 रेखा पे यहाँ पे रहेगा और दूसरा कट है ये जो S2 रेखा गई है उस S2 रेखा पे यहाँ पे रहेगी। इसके बाद प्रकार में हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेंगे इस प्रकार से और ऊपर की ओर एक पहला चाप लगाएंगे और इस बिंदु से दूसरा चाप इस प्रकार से लगा देंगे। ये दोनों चाप जहाँ एक दूसरे काटेंगे इसको हम बिंदु M से मिला देंगे और यही जो है इसी को हम स्पर्श रेखा कहेंगे। यदि स्पर्श रेखा आता है तो आप इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचेंगे और दीर्घवृत्त के बाहर बिंदु पा मानकर अगर ये स्पर्श रेखा पूछता है तो फिर आप इस प्रक्रिया के माध्यम से ये दोनों स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। किंतु यदि सीधे आपसे पूछेगा कि एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसका दीर्घच लघुवक्ष दिया हुआ है या नहीं दिया होता तो कोई भी दीर्घच और लघुवक्ष की लंबाई आप मान लेंगे और एक दीर्घवृत्त का निर्माण करेंगे। उसके बाद हम नाभि का निर्माण करेंगे। नाभि के बाद इसके वक्र पे कहीं पे भी एक बिंदु इस प्रकार से मान लेंगे और इस बिंदु से होते हुए पहली रेखा नाभि N1 से मिलाएंगे और दूसरी रेखा नाभि N2 से मिलाएंगे। इसके बाद इस बिंदु से इस रेखा को समद्विभाजित करेंगे और ये स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये स्पर्श रेखा खींच चुकी है, इसका यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा। इसी के बाद यदि इसी में आपसे पूछे कि अवलंब का निर्माण कीजिए तो अवलंब का निर्माण करने के लिए बिंदु M पे आप प्रकार रखेंगे और यहाँ से इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे जो कि दोनों S1 और S2 पे इस प्रकार से कट मिलाएगा। इसके बाद यहाँ से हम एक ऊपर की ओर चाप लगाएंगे इस प्रकार से, एक दूसरा चाप यहाँ से लगा देंगे और ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे इससे होते हुए बिंदु M को हम मिला देंगे और एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। ये जो रेखा रहेगी इस रेखा को हम अवलंब कहेंगे। तो इस प्रकार से यदि प्रश्न में आपका दीर्घवृत्त से किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो आप बना सकते हैं। यदि केवल दीर्घवृत्त पूछा जाता है तो आप इतना कार्य करेंगे और दीर्घवृत्त का निर्माण कर लेंगे। यदि स्पर्श रेखा इसमें पूछेगा तो आप इस भी द्वारा स्पर्श रेखा खींच दीजिए। अवलंब बोलेगा तो आप अवलंब खींच दीजिएगा। यदि बिंदु पा के बाहर से होते हुए आपको स्पर्श रेखा खींचनी है तो फिर आप इस वृत्त से इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचेंगे। जितने भी टाइप के आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी यहाँ पे बता दिए गए हैं और दीर्घवृत्त से रिलेटेड अन्य जितने भी प्रश्न है वो सॉल्व करवा दिए गए हैं। दीर्घवृत्त का टॉपिक आज से यहीं पे समाप्त होता है। यदि इससे किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तथा दीर्घवृत्त के जितने भी प्रश्न करवाए गए हैं उनकी लिंक आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।